इंदौर कलेक्टर की जन सुनवाई में इस बार भी बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर कलेक्टर से मदद की गुहार लगाने पहुंचे। जन सुनवाई में इंदौर विकास प्राधिकरण की स्कीम नंबर 140 के कुछ प्लॉट धारक भी अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर इलैयाराजा से मिले। प्लॉट धारकों ने बताया कि प्लॉट की बोली लगाकर उन्होंने 10% अर्नेस्ट मनी भी जमा कर दी है, लेकिन 3 से 4 साल बीत जाने के बाद भी अब तक उन्हें प्लॉट नहीं दिए गए हैं। इस मामले में आईडीए के अधिकारी भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। लगातार आईडीए के चक्कर काटने के बाद इन लोगों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। वहीं कलेक्टर इलैयाराजा के मुताबिक स्कीम नंबर 140 को लेकर प्रकरण न्यायालय में लंबित है। जब तक कोर्ट इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं करता है, तब तक जिला प्रशासन और इंदौर विकास प्राधिकरण कोई कदम नहीं उठा सकता। कलेक्टर के मुताबिक आईडीए के अधिकारियों से इस मामले में चर्चा की जाएगी। फिलहाल कलेक्टर ने प्लॉट धारकों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन्हें अपने प्लॉट का मालिकाना हक मिल जाएगा। परेशानी यह है कि 2018 से हाईएस्ट बोली लगा के करीबन ये उपस्थित 100 लोगों ने जो हाईएस्ट बोली थी वो उस अनुसार भूखंड के लिए आवेदन किया और जो हाईएस्ट बोली लगी उन लोगों को इनने लिस्टेज करा कि भाई इन लोगों के हाईएस्ट बोली इनको हम प्लाट दें। इस दरम्यान में क्या हुआ कि कोई सोसाइटी वहाँ स्टे ले आई कोर्ट से इन निर्णय के खिलाफ, तो उसमें जो भी आवेदन करता उनका तो कोई दोष नहीं है। उन्होंने आईडीए को कहा सर क्या करना है, तो आईडीए ने कहा कि कोर्ट का स्टे है, उसके बाद हम आपको जमीन देंगे जैसे स्टे रद्द होगा। अब स्टे रद्द हो गया 2-3 साल बाद, फिर अब उसको आनाकानी कर रहे हैं भाई कि रेट बढ़ गया है तो दें नहीं दें, इस तरह की आनाकानी चल रही है और अन्याय है। सब लोग जिलाइन लोग हैं, लोगों को बनाना चाहते हैं। वहाँ टोटल 100 प्लॉट हैं और नॉर्मल क्रेता और विक्रेता के जो सिद्धांत रहते हैं, जो इंदौर में भू माफियाओं वाली चीज हो रही है वो आईडीए कर रहा है। आप मानिए 2018 में हम लोगों से बिड मांगी गई, कलेक्टर की गाइडलाइन 4000 रुपए थी उस वक्त आईडीए ने अपनी मिनिमम प्राइस 6000 से 7000 के बीच में रखी और आम बिड वालों ने 7000 से 12-15 हजार रुपए तक भरा। आईडीए खूब खुश हो रहा था उस वक्त, फूला नहीं समा रहा था कि हमने प्रॉपर्टी को मार्केट रेट से बहुत ज्यादा रेट में बोल दिया। पर आईडीए के खुद के स्वत्व में, खुद की ऑनरशिप में कोई डिफेक्ट आ गया तो आईडीए ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि आप वेट करिए, जैसे ही कोर्ट का केस 8-10 दिन में खत्म होगा हम आपको तुरंत प्लॉट अलॉट कर देंगे। उसके बाद आईडीए ने कोर्ट में जाके एफिडेविट दिया मानचित्र के साथ में कि साहब इन प्लॉटों में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं है और हम तुरंत आप जैसे ही डिसीजन देंगे हम इन लोगों को अलॉट करना चाहते हैं। उसके बाद केस खिंचता गया, कोविड आ गया, 1.5-2 साल हुए, फिर आईडीए की तरफ से एक वकील जाता था लेकिन भूल ऑनर्स की तरफ से 15-20-25 वकील जाते थे। तो आईडीओ सीओ साहब ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों को हमको प्लॉट देना है तो कृपया आप इंटरवीनर के रूप में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कीजिए और आईडीए के पक्ष में आप हमारे साथ वकील खड़े कीजिए। तकरीबन 22 लोगों ने अपने 22 वकील खड़े करे और इंटरवीनर के रूप में आईडीए के पक्ष में शामिल हुए। हमारे प्रयासों से और आईडीए के प्रयासों से अल्टीमेटली आईडीए को अच्छी जीत मिली कोर्ट में और जीत मिलते ही आईडीए ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। इसमें भू माफिया में और आईडीए के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। जिस दिन से इनके पक्ष में डिसीजन आया इनने हेरफेर करना चालू कर दिया। अब जब भी जाओ बोलते हैं हम देखते हैं, बताते हैं, भाव बढ़ गए। हमने कहा साहब भाव बढ़ गए तो भी क्या हुआ, हमने तो उस समय से दोगुना या डेढ़ी कीमत ऑलरेडी भरी हुई है। तो आईडीए का इन्हें लास्ट बोर्ड मीटिंग में रखा गया था। आईडीए ने बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन हुआ है कि इसके लिए कमेटी फॉर्म किया गया है। कमेटी के माध्यम से एक रिपोर्ट है ना ले जाना था। अभी जैसे रिपोर्ट आ जाएगा वापस है ना बोर्ड की समक्ष में रखने के बाद है ना उचित निर्णय लिया जाए। अब देखना होगा कि लंबे समय से अपने प्लॉट का इंतजार कर रहे इन लोगों को कब तक उनका हक मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज इंदौर।